अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AFC 01 फंक्शनल इंग्लिश का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्ब्स और उसकी कुछ टाइप्स के अबाउट। उससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको FE की भी न्यू वीडियोस मिलती रहें और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब्स और उसकी कुछ टाइप्स के अबाउट। तो वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब देखें, वर्ब तो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि ये जो सेंटेंस होता है ना, इसके बगैर अधूरा है आपका। ठीक है, वर्ब लाजमी यूज़ होती है एक सेंटेंस में। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एक्शन। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी एक्शन को शो करे या किसी स्टेट को शो करे। ठीक है, अब कैसे? जिस तरह एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अली इज़ रनिंग। अली दौड़ रहा है, तो रनिंग इसमें एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। ही ड्रैंक या ड्रिंक, ही ड्रिंक्स मिल्क, तो ड्रिंक्स इसमें एज अ वर्ब यूज़ होता है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वर्ड्स टू बी स्टडीड। हम कुछ टाइप्स इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्शन वर्ब से। अब एक्शन वर्ब क्या होती हैं? इट शोज़ अस व्हाट एक्शन अ सब्जेक्ट। क्या? इट शोज़ अस व्हाट एक्शन अ सब्जेक्ट, कि इसमें सब्जेक्ट जो होगा आपका, जिस तरह कोई भी वो पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो क्या काम कर रहा है या वो किसकी वजह से काम कर रहा है, अपना किस वजह से काम परफॉर्म कर रहा है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। रॉब प्लेड क्रिकेट। अब देखें, प्लेड इज़ द एक्शन परफॉर्म बाय रॉब। रॉब प्लेड क्रिकेट, रॉब खेल रहा है क्रिकेट। अगर हम सिंपल लिख देते रॉब क्रिकेट, तो ये तो एक मीनिंगलेस सेंटेंस था, कुछ मतलब ही नहीं पता चल रहा था हमें। तो उसने लिखा है रॉब प्लेड क्रिकेट, रॉब क्रिकेट खेल रहा है। अब वो खेल रहा है, वो कोई काम कर रहा है, इसलिए प्लेड आपका एक्शन वर्ब है। एलिस बेक्ड केक फॉर द पार्टी। ठीक है, एलिस ने केक तैयार किया पार्टी के लिए, तो बनाया है, यानी बेक आपका इसमें उसने कोई काम किया है। योर डॉग इज़ बार्किंग इन द पार्क। तुम्हारा कुत्ता पार्क में भौंक रहा है। अब भौंकना वो कोई काम कर रहा है, इसलिए बार्किंग आपकी एक्शन वर्ब है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब्स एक ऐसी वर्ब्स होती हैं, ऐसी एक्शन वर्ब्स होती हैं, क्योंकि ये एक्शन वर्ब्स की टाइप हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स एक ऐसी एक्शन वर्ब्स होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का होना लाजमी होता है। देखें, डैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव डैट एक्शन, ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है ताकि वो एक्शन को रिसीव कर सके। इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, देखें ऑब्जेक्ट इसमें ज़रूर होना चाहिए। इन ऑर्डर टू बी ग्रामेटिकल, द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपका ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना लाजमी है, वरना आपका जो सेंटेंस है या कोई भी लाइन है वो इनकम्प्लीट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट ब्रोक द पोट। देखें, द कैट ब्रोक, अब ब्रोक आपका इसमें एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, जबकि और जो पोट है इसमें वो आपका सब ऑब्जेक्ट है। देखें, ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। ही मूव्ड द चेयर, मूव्ड आपका इसमें एक्शन वर्ब यूज़ हो रहा है, चेयर आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। तो आपने इसकी पहचान कैसे करनी है? आप देखें, ट्रांजिटिव वर्ब में इस तरह से एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, द कैट ब्रोक द पोट। आप समझ जाएंगे मुझे इसमें ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है और इसमें एक्शन वर्ब भी मिल रही है, तो इसलिए ये मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ एन एक्शन वर्ब डैट डज़ नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट टू रिसीव एक्शन। इसमें हमें किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि हम अपना एक्शन रिसीव कर सकें। मैनी वर्ब्स हैव बोथ, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो कि दोनों ट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं और इंट्रांजिटिव फंक्शन भी रखती हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज। लेकिन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल कैसे हैं? आई एम स्टडिंग एट द मोमेंट,
नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें एट द मोमेंट आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये अपना बस सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। हिज फादर वाज ड्राइविंग एट द टाइम, अब देखें टाइम, नाउ, मूवमेंट, रिपीटेडली, इस तरह के वर्ड्स इंट्रांजिटिव वर्ड्स में आते हैं, तो ये आपने याद रखना है। सारा इज़ कुकिंग राइट नाउ, सारा अभी कुकिंग कर रही है, तो कुकिंग इसमें आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक बात और भी याद रखनी है, आपने देखा ट्रांजिटिव वर्ब में ब्रोक सेकंड फॉर्म है, मूव्ड, बॉट, रोट, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें एंड में हमेशा ING यूज़ होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ING, स्टडिंग, ड्राइविंग, कुकिंग, स्नीजिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अब चलते हैं रेगुलर वर्ब की तरफ। तो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? अ वर्ब दैट फॉलो स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स एक्शन, इट्स इन इन्फ्लेक्शन, सॉरी, ऐसा वर्ब जो स्टैंडर्ड पैटर्न्स को फॉलो करे अपने इन्फ्लेक्शन में, उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब। चेंज इन द फॉर्म या एट द एंड इट्स फॉर्म ऑफ फॉलोज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वर्ड्स। अब देखें, द पास्ट टेंस ऑफ दिस वर्ब इज़ फाउंड बाय एडिंग एन ED, ठीक है, ऐसे वर्ब्स जो कि जिनके एंड में ED आ जाए, जिनकी एंडिंग ED पे ख़त्म हो, उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। अब देखें, यू शैल लर्न वर्ब्स इन इंग्लिश क्लास, अब लर्न के साथ ED आ जाएगा तो वो लर्न बन जाएगा। तो ये आपके रेगुलर वर्ब्स हैं, आपने ये भी याद रखना है क्योंकि इसमें ED यूज़ हो रहा है। ये देखें, तो जैसे ही जिन वर्ब्स में या जिन सेंटेंसेस में इस तरह का वर्ब यूज़ होगा तो वो आपकी रेगुलर वर्ब्स होंगी। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? अब देखें, अ वर्ब whose variation of form does not follow the standard patterns in its inflection, ऐसी वर्ब्स उसमें कुछ भी चेंजिंग हो जाएं वो अपने स्टैंडर्ड पैटर्न्स को फॉलो नहीं करती। इट फॉर्म्स फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न, इनका पैटर्न भी डिफरेंट होता है। इट्स फॉर्म डजंट फॉलो द रेगुलर पैटर्न, ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती। डेट वाई इट्स इज़ कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल, सिंपल वर्ब्स जो होती हैं आपकी, ऐसी वर्ब्स जो सिंपल हो, देखें, वी विल गो देयर ऑन टाइम, अब इसमें गो, वेंट, गोन, ठीक है, ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। अगर रेगुलर होती तो ये गो 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 होते, ठीक है, लेकिन ये इर्रेगुलर है, इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। गो, वेंट, गॉन, ठीक है, मेक, मेड, मेट, इस तरह से। दे वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, माई सिस्टर हैज़ गॉन टू लंडन, इस तरह के वर्ड्स यूज़ हों तो वो आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। An auxiliary verb is a verb used to add functional or grammatical meaning to the class in which it appears, ठीक है, auxiliary verbs ऐसी verbs होती हैं जो अपना फंक्शन या ग्रामेटिकल मीनिंग एक क्लास में ऐड करती हैं और वो हमारे सामने नज़र आता है, इसको बोलते हैं auxiliary verb। It is used in forming the tenses, ये टेंसेस को बनाने के लिए, मूड्स बनाने के लिए, एंड वॉइसेस ऑफ अदर वर्ब्स, दूसरी वर्ब्स की आवाज़ में जिनका इजाफा हो उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जिनकी मदद से दूसरे क्लास में कुछ मीनिंग्स का इजाफा हो उन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, ही इज़ मेकिंग द असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बना रहा है। अब देखिए, इज़, इसमें इज़ ना होता तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा था, ठीक है, सिंपल ही मेकिंग द असाइनमेंट, ये तो फिक्रा नहीं बनता। ही इज़ मेकिंग द असाइनमेंट। फिर है शी वॉज गिविंग द प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन दे रही है, ठीक है। दे हैव बीन स्टडिंग, द टीम विल स्कोर बेटर दिस टाइम, आई कैन स्पीक स्पेनिश वगैरह, तो ये होते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है वर्ब्स वाला, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, द वर्ब फ्रेजेस वाला, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, जिस तरह से मैंने बताया है कि किस तरह से पहचान करनी है सेंटेंसेस में, तो वो वाली वर्ड्स आपने हमेशा के लिए याद रखने हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, नेक्स्ट भी शेयर करें, क्योंकि एफई के लेक्चर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले आपको कहीं पे भी, सिर्फ इसी चैनल पे ज़ीशी स्टडी पोर्टल। दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करें और ख़ुद भी इसको सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।